इमाम बकी बिन मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह उंदुलुस से पैदल बगदाद की जानिब रवाना हुए। आप फरमाते हैं कि मैं बगदाद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास इल्म हासिल करने के लिए पहुंचा। बगदाद पहुंचकर मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई। मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ इल्म हासिल करने के लिए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास आया हूँ। उन्होंने कहा, अफसोस आपकी ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकेगी। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल को हुकूमत की जानिब से दर्स देने से मना कर दिया गया है, और यहाँ तक कि अगर कोई उनके यहाँ या उनसे मुलाकात करता हुआ पाया जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने अपने सामान वगैरह को एक सराय के अंदर रखा, जो उस ज़माने के अंदर मुसाफिर खाने हुआ करते थे, और फिर दूसरे रोज़ मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के घर की जानिब रवाना हुआ और लोगों से पूछता गया कि इमाम साहब का घर कहाँ पर है। जब लोगों से मैं ये सवाल करता तो हर एक जान बचाता हुआ आगे निकल जाता और कोई मुझे नहीं बताता। फिर एक शख्स मिला और उन्होंने कहा कि देखो, मैं आपको इशारा कर दूंगा, आप समझ जाना कि वही घर इमाम साहब का है। बहरहाल मैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के घर के पास पहुंचा और मैंने दरवाजे को खटखटाया। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले। मैंने इमाम साहब से कहा, मैं एक तालिब इल्म हूँ और बहुत दूर दराज का सफ़र करके आपके पास इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। तो इमाम साहब ने कहा, कोई आपको देख न ले। मुझे थोड़ा सा दूसरी जानिब मोड़ा और मुझसे कहा कि मुझे इन तमाम चीज़ों से मना कर दिया गया है और मैं घर के अंदर कैद हूँ। मैंने इमाम साहब से कहा, आप इसकी फ़िक्र न कीजिए, मैं रोज़ फ़कीरों और मलंगों का लिबास पहनकर आपके घर के सामने भीख मांगने आ जाया करूँगा, ताकि किसी को मेरे ऊपर शक न हो और आप रोज़ की मुझे एक हदीस सुना दिया करें। ये आपकी मेहरबानी होगी। इमाम बकी बिन मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं रोज़ जाता और घर के सामने आवाज़ लगाता, जिस तरह भिखारी आवाज़ लगाते हैं। इमाम साहब बाहर निकलते और मुझे कुछ हदीस सुनाते, यहाँ तक कि हदीसों की तादाद जब 300 हो गई, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह पर जो पाबंदियाँ थी वो हट गईं और दोबारा से इमाम साहब के वही दर्स का सिलसिला शुरू हुआ। हज़ारों तिश्निगान उलूम नबूवत इमाम साहब की चारों तरफ इर्द गिर्द बैठे हुए होते थे। इसी दरमियान जब कभी मैं इमाम साहब के पास जाकर पहुंचता तो इमाम साहब मेरे लिए रास्ता निकलवाते, जगह जगह मेरे लिए साफ़ करवाते और मुझे अपने करीब बिठाते और फिर तलबा से कहते कि असल तालिब इल्म तो ये है, इसे कहते हैं तालिब इल्म। इस तरीक़े से मेरे भाइयों, हमारे असलाफ़ ने इस इल्म दीन को अपने सीनों के अंदर समोया है। इस इल्म दीन को हासिल करके फिर हम तक इस इल्म दीन को पहुँचाया है। आज हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम भी इस दीन इस्लाम के लिए इसी तरह की क़ुरबानियाँ देने के लिए और इल्म हासिल करने के लिए अगर हमें इतनी ज़्यादा क़ुरबानियाँ देनी पड़ें तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। अल्लाह ताला हमें सही इल्म का शगफ़, इल्म की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फ़रमाए, असातिज़ा का एहतराम
اور خاص طور پر علوم حدیث اور علوم قرآن کو اپنے دلوں میں سمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔